नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी बिहार न्यूज। जलालपुर में राजद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी राजद कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश के केडी यादव संयोजक के रूप में उपस्थित थे, साथ में अरुण यादव और मुनीलाल गुप्ता, उर्मिला यादव सहित प्रखंड अध्यक्ष श्री राम राय और मांझी प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू फौजी शामिल थे। सभी लोगों ने पार्टी में हो रहे पुनः मतगणना के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपने स्तर से सभी कार्यों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया। बिहार प्रदेश संयोजक केडी यादव ने बताया कि यह सोची समझी साजिश के तहत जो महागठबंधन के वोट परसेंट कम करने के लिए पुनः मतदाता जो पुनः निरीक्षण का कार्य हो रहा है, एक सोची समझी केंद्र सरकार की साजिश है। महिला नेत्री उर्मिला यादव ने कहा कि सरकार महागठबंधन के मतदाता परसेंटेज कम करने के लिए यह साजिश रची है। गरीब अपना सर छुपाए या अपने कागज बचाए और सरकार को अपने ही देश में नागरिकता का प्रमाण दे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण साजिश है या रियल में हो रहा है? ये तो बिल्कुल साजिश है, और साजिश ये है कि जब सब हथकंडे अपना लिए सरकार डबल इंजन की, तो उनको सर्वेक्षण से ये लगा कि तेजस्वी को कोई रोक नहीं सकता है, और एक ही बिंदु है जिस पर हम रोक सकते हैं, वो बिंदु है कि इनके मतदाता कम करिए। हमारे जो मतदाता है हमारे पार्टी के, वो केवल गरीब गुरबा अक़लियत और गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के पास रहने का घर नहीं है। उनके पास जो ये लोग डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उसमें उनका वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। अगर मान लीजिए कि उनके ये मांग रहे हैं और कहीं बाढ़ का इलाका है या कोई ऐसा जो आपका आपदा है, अगर उनमें मकान गिर गए या बह गए या बाढ़ में कहीं उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो इस 25 दिनों में वो कहाँ से अवेलेबल कराएगी? तो निश्चित रूप से है कि ये साजिशन हो रहा है। आप ना डॉक्यूमेंट्स देंगे ना आपके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, तो निश्चित हमारे मतदाता कम होंगे। वो एक साजिशन चुनाव को जीतने के लिए, और हमें तेजस्वी जी के सरकार न बने इसलिए साजिश हो रही है। एक बात बिंदु ये देखिए कि जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि मतदाता सूची होगा, उसके एक दिन बाद पूरे प्रखंडों में कागज बट गए। ये तो सुनियोजित था भाई। इतने दिन एक आप जाइए कागज बनवाने तो आपको 4 दिन 10 दिन वोटर लिस्ट लगता है या फोटो करने में, आप पूरे प्रखंड में बट गए, पूरे राज्य में बट गया। इसका मतलब था कि आपने उसको पहले ही से सुनिश्चित कर लिया था। इतनी जल्दी किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। यानी कि आपने सारे कार्यक्रमों को देख लिया, देखा कि हम नहीं जीत सकते, ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ये देखिए, हमारे केवल गरीब और जो अक़लियत है, हमारे जो राजद के वोटर हैं, वो काटे जाए। गरीबों ये बताइए कि गरीब के पास कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आएगा? वो तो बनवाते बनवाते 1 महीने 2 महीने ब्लॉक के चक्कर लगाते मर, हम लोग खुद उस चीज़ के लिए हैरेस होते हैं, तो गरीब कहाँ से लाएगा? इसका मतलब है कि इतनी बार सभा कर रहे हैं बिहार में, इसका क्या कारण हो सकता है? अब वो सभा कर रहे हैं, बड़े बड़े जुमले दे रहे हैं, पिछले बार भी जुमले देंगे। अब उसमें हम लोग क्या कहें? अगर वो अपना वीडियो ही देख ले, जितने बार उन्हें वादा किया है, अगर वो वीडियो देख ले तो वही सर में हो जाएंगे। जो वीडियो दिखा रहे हैं और जो हम कह के आए हैं वही नहीं पूरा करेंगे तो अब क्या पड़े? ये तो हमारी बिहार की जनता को सोचना है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो कितनी बार उसको कंप्लीट किए हैं। इस बात को हमारी बिहारी जो जनता है ना, वो बहुत ऊंची लेवल की सोचती है, और सत्याग्रह आंदोलन बिहारी शुरू करता है और पूरे देश को जगाता है। तो बिहार के लोग वैसे भी जागरूक है। उनका गुजराती जो आइडिया है ना, वहाँ बिहार में नहीं लगेगा। यहाँ खुद राजनीति, हमारे यहाँ कहा जाता ना कि बिहारी के पेट से ही राजनीति पैदा होता है। तो हम लोग तो पैदा हो के सीख के आते हैं, सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए राजनीति हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कहीं ना कहीं साजिश है, बिल्कुल साजिश है। हमारे चुनाव को प्रभावित करने का साजिश है, और चूंकि चुनाव को रोकने की साजिश है, वो ज़मीनी स्तर से ये सर्वे करा रहे हैं कि कहाँ से इनका वोटर हम कम करें और किस तरह से चुनाव हराए। इस बात को लेके ये जब सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं कुछ मिला, तो हमारे वोटर को कम किया जा रहा है। बिल्कुल साजिशन है। गरीब गुरबा की हकमारी की जा रही है, उनका मताधिकार को रोका जा रहा है। जो हमारा वोट का राजनीति है उसको हमारा ख़त्म किया जाता है, हमारा अधिकार ख़त्म किया जा रहा है। या तो 3500 करोड़ रुपया का सौगात, 2000 करोड़ रुपया का सौगात, आप चारों पट्टी सौगात वाली नीति आप फीता करते चल रहे हैं। जनता को बुर्बक समझ रहे हैं क्या?
आप जनता को बुर्बक बना रहे हैं। आपको यही सौगात देना था तो इलेक्शन से पहले काम करा के तब आते वोट मांगने, तो समझते कि आप सौगात दे रहे। ये सौगात नहीं है। बीजेपी की सरकार है और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के द्वारा जो चाणक्य नीति बिहार में अपनी गद्दी को बचाने का है, एक षड्यंत्र रच रहे हैं और उस षड्यंत्र में खास करके हम लोगों का वोट जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित वोट है उसको कम करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। हम आप तमाम साथियों को यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपनी धन संपत्ति की रक्षा करते हैं, आज जरूरत आ गया है अपनी वोट को रक्षा करने की। आप तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार के तरफ से बीएलओ जो नियुक्त किया गया है, जो काम कर रहा है, हम लोगों के बीच में गांव में जा करके उस पर निगरानी रखने की जरूरत है। कि चूंकि आपका लोकल हर पंचायत है और आपका बीएलओ भी आपसे संपर्क में रहेगा, आप तमाम साथियों को इस पर फोकस करना होगा और जितना वो डिलीट करता है उसको भी लिखना होगा और जितना अपलोड करता है उसको भी लिखना होगा, क्योंकि भविष्य में जब वो प्रकाशित किया जाए तो ये भी मिलाना होगा कि हमारा जो अपलोड किया वो बराबर है या उससे बढ़ा हुआ है या उससे भी घटा हुआ है। तो इस तरह से आप तमाम साथी एकत्रित होकर के, जागरूक होकर के अपने वोट को बचाने के काम में, जय हिंद जय राष्ट्रीय। भाई अरुण जी, केडी यादव जी, गुप्ता जी, महिला सेल की अध्यक्ष उर्मिला जी, माझी और सारण जिला के राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी प्रत्याशी भाई सुधांशु रंजन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जलालपुर प्रखंड के हर पंचायत से कोने कोने से आए सभी पंचायत अध्यक्ष। हम लोगों के यहाँ बैठक में कुछ संख्या कम दिखी है। एकाएक कल सूचना मिली अमित जी के द्वारा नहीं प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए, अगला डेट रखा जाए। तब तक हमारी बातें कुदू जी से हुई और सुधांशु रंजन पांडे जी से नहीं, आपके प्रदेश से जो है टीम आ रही है और कल आप ही के यहाँ बैठक होगा माझी में ही।